आइए बच्चों देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 5.3 हम अगले दिन जो सूत्र बताए थे उसी पे चलेगा वीडियो। आइए सॉल्व करते हैं। क्या है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों में dy बाय dx निकालें। dy बाय dx मतलब y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। आइए dx 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है, sin x। इसका मतलब है बच्चों 2x प्लस 3y बराबर sin x में dy बाय dx निकालना। इसका मतलब है dy बाय dx का मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन। आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो dy बाय dx का मतलब हुआ x के सापेक्ष अवकलन। तो लिखेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे dy बाय x के सापेक्ष का मतलब dy बाय dx क्या 2x प्लस क्या 3y इक्वल टू क्या dy बाय dx क्या sin x। करेंगे बच्चों अलग दो कांस्टेंट है dy बाय dx x प्लस 3 कांस्टेंट है dy बाय क्या dx अलग अलग कर सकते हैं बराबर dy बाय dx। एक बार लिखिए इनको sin x। बच्चों बोलिए x के सापेक्ष x का प्लस कितना होगा 1 2 गुने 1 प्लस 3 into dy by dx बराबर sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों cos x। अब कर लीजिए फिर dy by dx निकाल लीजिए क्योंकि dy by dx को चाहिए, दो उधर चल जाएगा क्या बच जाएगा cos x माइनस 2, इसीलिए dy by dx बराबर क्या बच जाएगा cos x माइनस 2 बाई क्या। आइए अगला सवाल चलते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है sin y। यहां भी लिखेंगे x के सापेक्ष क्या करने का यहां बच्चों ध्यान रखिए यहां sin x था यहां क्या है sin y। dy by dx 2x प्लस क्या 3y इक्वल टू क्या dy by dx क्या sin y। अब कीजिए 2 कांस्टेंट होगा dy by dx x 3 into dy by क्या हो जाएगा dx बराबर sin y का बच्चों dy by dx into sin y। sin y का करेंगे sin y के लिए sin के लिए कौन क्या है y, तो यहाँ dy गुना फिर क्या लिखेंगे dy बटेगा dx। dx के सापेक्ष x का डिफरेंशिएशन तो प्लस 3 into क्या dy by dx इक्वल टू sin y का क्या हो जाएगा cos y, फिर y का क्या होगा dy by dx। क्योंकि हमको dy by dx चाहिए बच्चों, इनको उधर लेके चलिए बस लिखिए खाली आगे क्या हो जाएगा cos y into dy by dx माइनस 3 into क्या dy by dx बराबर क्या 2। dy by dx सबसे कॉमन ले लीजिए cos y माइनस क्या 3 इक्वल टू क्या 2, इसीलिए dy by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बटे cos y माइनस क्या 3। आंसर। आइए बच्चों अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों ax प्लस b y स्क्वायर बराबर क्या cos y। लिखेंगे यहां भी तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy by dx x प्लस क्या dy स्क्वायर बराबर dy by dx इनटू क्या बच्चों cos y। करेंगे बच्चों कांस्टेंट एक कांस्टेंट है बाहर क्या हो जाएगा dy by dx इनटू क्या x। क्योंकि हमें हर क्वेश्चन में क्या निकालना है dy by dx अर्थात dy by dx का मतलब हुआ y में x के सापेक्ष अवकलन। तो हरदम लिखेंगे तो x के सापेक्ष का अवकलन करने पर प्लस d कांस्टेंट है d into dx into क्या y स्क्वायर बराबर d by dx into क्या cos y। बच्चों cos y का करेंगे cos y के लिए क्या हो जाएगा y, फिर y के लिए क्या करेंगे dy by dx। फिर ये करके आगे बढ़ा जाए उसी प्रकार कीजिएगा a dx by x का क्या 1 प्लस b y स्क्वायर का बच्चों 2y हो जाएगा, फिर x के सापेक्ष ना x के सापेक्ष इनटू क्या हो जाएगा dy by
dx जिस तरह इसमें डालते हैं उसी तरह पहले y का क्रिएट हुआ, y के लिए x की जगह y देंगे, फिर dy by dx लिखेंगे, यही एक dy by dx बच गया। क्योंकि y स्क्वायर का x पर पावर n tan x पर पावर n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा cos y into dy by क्या dx। अब इनको उधर लेके चल जाइए, बस लिखेंगे आगे cos y into dy by क्या dx माइनस क्या 2by into dy by dx इक्वल टू क्या a गुना a, इसमें dy by dx कॉमन ले लीजिए। बस आपको ध्यान रखना है dy by dx कोई हालत में निकालना है, dy बराबर क्या a, इसीलिए dy by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा a बटे क्या cos y माइनस 2by आंसर। आइए बच्चों अगला चलते हैं। अगला है xy प्लस y स्क्वायर tan x इक्वल टू tan x प्लस y। लिखेंगे यहाँ x के सापेक्ष कीजिए, x के सापेक्ष थोड़ा मिटाते हैं बच्चों, या देख लीजिए आप क्या हो जाएगा dy dx xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू dy dx दोनों बगल लगा दीजिए tan x प्लस क्या y कीजिए आगे अलग अलग कर लीजिए dy dx x इनटू क्या हो जाएगा y प्लस dy dx इनटू क्या y स्क्वायर इक्वल टू dy dx tan x प्लस dy dx अब कीजिए बच्चों u इंटू v पे तो ये पहला छोड़ो दूसरा का डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं, पहला छोड़ो दूसरा का डिफरेंशिएशन dy dx इनटू क्या y प्लस दूसरा छोड़ो पहला का डिफरेंशिएशन dy dx इनटू क्या x y स्क्वायर का बच्चों क्या हो जाएगा प्लस में इनका, ये तो इनका हुआ पहला छोड़ो दूसरा का डिफरेंशिएशन जो दूसरा छोड़ो पहला का डिफरेंशिएशन y स्क्वायर का 2y फिर y का क्या हो जाएगा dy by dx इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन आप लोग को पिछले क्लास में बता चुके हैं sec स्क्वायर x और y का क्या हो जाएगा x के सापेक्ष dy by dx। चलिए बच्चों चलते हैं x into dy by dx प्लस x का x के सापेक्ष 1 y into 1 हो जाएगा 1 2y into क्या dy by dx इक्वल टू क्या sec स्क्वायर x प्लस dy by dx। क्योंकि बच्चों को dy by dx निकालना है, इसको इधर लेके चलिए, इसको इधर x into dy by dx प्लस 2y into dy by dx माइनस dy by dx, इसको इधर से इधर लाए माइनस dy by dx इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y को इधर लेके जाएंगे माइनस सबसे dy by dx कॉमन ले लीजिए x प्लस 2y माइनस क्या 1 इक्वल टू क्या sec स्क्वायर x माइनस क्या y, इसलिए dy by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों sec स्क्वायर x माइनस y बटे क्या x प्लस 2y माइनस क्या y, यही हो गया आंसर। आइए बच्चों देखते हैं 5 नंबर सवाल। दिया है x स्क्वायर प्लस xy प्लस क्या y स्क्वायर इक्वल टू क्या x, तो x के सापेक्ष जब प्लस करने पर दोनों को लगा दीजिए dy dx x स्क्वायर प्लस xy प्लस क्या y स्क्वायर इक्वल टू क्या dy dx इनटू क्या x। बच्चों x स्क्वायर का आप लोग अलग अलग करना चाहते हैं कीजिए dy dx x स्क्वायर प्लस dy dx x स्क्वायर प्लस क्या dy dx y स्क्वायर इक्वल टू आप लोग जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, x स्क्वायर का कीजिए 2x प्लस इसको u into v पे है तो पहला छोड़िए दूसरा का डिफरेंशिएशन dy dx इनटू क्या y प्लस दूसरा छोड़िए पहला का डिफरेंशिएशन dy dx इनटू x प्लस y स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों 2y into dy by dx 0।
2x प्लस x इंटू क्या ये dy बाई dx प्लस dx के सापेक्ष x का प्लस एक गुने y प्लस क्या 2y इंटू dy बाई dx इक्वल टू क्या 0। बच्चों हमें dy बाई dx निकालना है, तो जो जिसमें dy बाई dx है इसको एक साइड रखेंगे और सबको उधर लेके जाएंगे। इस दोनों में dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, dy बाई dx x प्लस क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू माइनस 2x, या माइनस दोनों में कॉमन ले लीजिए 2x प्लस क्या y, इसीलिए dy बाई dx निकाल लीजिए 2x प्लस y बचे क्या x प्लस 2y आंसर। आइए बच्चों अगला करते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन x क्यूब प्लस x स्क्वायर y प्लस x y स्क्वायर प्लस y क्यूब इक्वल टू क्या 81। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं, लिखेंगे तो x के सापेक्ष अवकलज करने पर dy बाई dx x क्यूब अलग अलग डायरेक्टली लिखते हैं, या आप देखिए जैसे x क्यूब प्लस x स्क्वायर y प्लस x y स्क्वायर प्लस y क्यूब इक्वल टू dy बाई dx इंटू 81। कीजिए अलग अलग dy बाई dx x क्यूब प्लस dy बाई dx x स्क्वायर y प्लस dy बाई dx x y स्क्वायर प्लस dy बाई dx y क्यूब इक्वल टू आप लोग जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। आइए आगे चलते हैं, x क्यूब का डिफरेंशिएशन बच्चों 3x स्क्वायर, और आप जानते हैं u इंटू v पे टूटेगा तो पहला छोड़ो x स्क्वायर छोड़ो दूसरा का मतलब y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इसमें, फिर दूसरा छोड़ो y इंटू dy x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, फिर इसमें ये भी u इंटू v पे है, इसमें भी पहला छोड़ो दूसरा का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इंटू y स्क्वायर प्लस फिर दूसरा छोड़ो पहला का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इंटू क्या x, इसमें y क्यूब पर क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू क्या dy बाई dx इक्वल टू क्या 0। आइए बच्चों 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू dy बाई dx प्लस y गुने x स्क्वायर का क्या 2x प्लस x इंटू y स्क्वायर का क्या 2y इंटू dy बाई dx प्लस y स्क्वायर और dx बाई dx का क्या बच्चों 1 प्लस 3y स्क्वायर इंटू क्या dy बाई क्या dx इक्वल टू क्या 0। जिसमें dy बाई dx है सबको रखिए और सबको RHS लेके चलिए, और इधर LHS में dy बाई dx में कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy, इसमें 2xy प्लस क्या 3y स्क्वायर इक्वल टू क्या बच गया उधर लेके जाएंगे तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस तीनों के सब में कॉमन ले लेते हैं 2xy माइनस क्या प्लस y स्क्वायर, इस साइड सबको लेकर इसलिए dy और dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर बटे क्या सॉरी ये होगा ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर बटे क्या x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये आंसर। आइए बच्चों आगे लेके चलते हैं, आगे आपका क्वेश्चन है तो आपको ये कर लीजिएगा, आगे चलते हैं। क्या है साइन स्क्वायर y प्लस क्या कॉस x इंटू क्या y इक्वल टू क्या है पाई x के साथ जब प्लस करने पर dy बाई dx साइन स्क्वायर का y प्लस क्या dy बाई dx अलग अलग ही डायरेक्ट लिख रहे हैं x इंटू क्या y बराबर dy बाई dx पाई है, पाई का कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। आप लोग इनको सही से कीजिए, dy इसको लिख सकते हैं sin y का होल स्क्वायर, तो आप जानते हैं यहाँ x पर पावर m के रूप में है, यहाँ क्या हो जाएगा
n के लिए x क्या है sin y, फिर आप d sin y से गुना कीजिए, उसके बाद sin के लिए क्या है कौन dy, फिर आप dy से गुना कीजिए, बटे क्या लिखिए dx, क्योंकि dx के रूप में, फिर ये खत्म, ये खत्म, ऊपर वाला आ जाएगा प्लस d इंटू क्या है cos xy, बच्चों cos के लिए क्या है dxy, फिर आप dxy से गुना कीजिए, बटे क्या है, अब dxy के लिए क्या हो जाएगा dx, फिर इनको u इंटू v पे तोड़ लेंगे, और आप जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो। आइए देखते हैं आगे। साइन x का पावर n है 2 इंटू साइन y हो जाएगा बच्चों, फिर साइन y का डिफरेंशिएशन क्या cos y, फिर x के सापेक्ष y का क्या dy बाय dx प्लस cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन xy, तो प्लस में माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और x का, तो बच्चों x और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहला छोड़ो दूसरा का डिफरेंशिएशन dy बाय dx प्लस दूसरा छोड़ो पहला का डिफरेंशिएशन dy बाय dx इनटू क्या x इक्वल टू क्या जीरो, ये u इंटू v x इंटू y का, इनको कीजिए बच्चों 2 sin y इंटू क्या cos y, तो इनको बच्चों डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 sin a इंटू cos a क्या sin 2a की जगह क्या sin 2y इंटू, ऐसे नहीं भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ये क्या हो जाएगा sin xy, गुना कर दीजिए sin xy गुने x, या रहने दीजिए अभी एक बार और dy बाय dx माइनस प्लस क्या सिर्फ और सिर्फ y का x के सापेक्ष x का डिफरेंशिएशन क्या 1 sin 2y इंटू dy बाय dx, गुना कर दीजिए इनको, इनसे इसमें करेंगे गुना, माइनस x इंटू साइन xy इंटू क्या dy बाय dx, माइनस साइन xy करेंगे माइनस y इंटू क्या साइन xy इक्वल टू क्या जीरो। अब आप लोग बच्चों इस दोनों में क्या ले लीजिए dy बाय dx कॉमन ले लीजिए, साइन 2y माइनस क्या x साइन xy इक्वल टू, इनको उस होगा लेके चलिए y साइन क्या हो जाएगा x, इसलिए यहां से dy बाय dx निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा y साइन xy बटे क्या साइन 2y माइनस क्या x साइन xy, ये हो गया आपका आंसर। आइए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग, आपका अंतिम सवाल है 1 नंबर, अंतिम नहीं मतलब आगे इसमें लगभग सवाल है आपका 15 तक, तो आपका 1 तक बन जाएगा पीछे वाले ही फॉर्मूला पे, फिर 9 से लेकर 15 तक जो है उसके लिए आपको अलग से व्युत्क्रम त्रिकोणमिति का डिफरेंशिएशन सिखाएंगे। तो आइए बच्चों ने अगला सवाल sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y इक्वल टू क्या है 1, इनका डिफरेंशिएशन देखते हैं, समझिए सॉल्व। एक बार बताइए क्वेश्चन sin स्क्वायर x प्लस क्या cos स्क्वायर y इक्वल टू क्या है 1, लिखिए यहाँ पे x के सापेक्ष, अब कलच करने पर कीजिए dy dx लिखिए क्या sin x का इनको होल स्क्वायर लिखिए, प्लस इसको क्या लिखिए cos y का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू dy dx इधर लगाएंगे 1 में, इनका अलग कर दीजिए dy dx इनटू क्या sin x का क्या होल स्क्वायर प्लस dy dx इनटू क्या cos y का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन बच्चों शून्य होता है क्योंकि कांस्टेंट है 1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो आप लोग जानते हैं dy अभी x पर पावर n के रूप में है स्क्वायर, x का टर्म यहाँ क्या कौन करता है sin x, फिर आप sin x से d sin x से गुना कीजिए, फिर sin के लिए x का टर्म क्या करता है dx, इसी को फंक्शन ऑफ फंक्शन फलन के फलन करते हैं, प्लस हो गया sin x का डिफरेंशिएशन अब हो जाएगा x के सापेक्ष cos x, फिर cos y का ये भी x पर पावर है इसके रूप में, इसमें इसके लिए क्या हो जाएगा cos y, फिर गुना करेंगे t cos y बटे क्या
dy, x cos का y फिर dy बटे क्या dx। आगे चलते हैं बच्चों, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, साइन स्क्वायर है 2 sin x हो जाएगा, फिर sin x का क्या हो जाएगा cos x प्लस क्योंकि dx है, dx का ठीक करेंगे dx बटे dx एक हो जाएगा, इसलिए नहीं करते। cos y का डिफरेंशिएशन क्या माइनस साइन है, माइनस साइन क्या हो जाएगा माइनस प्लस ना माइनस माइनस साइन का सॉरी प्लस cos y का पावर 2 है तो 2 cos y हो जाएगा, फिर cos y का क्या हो जाएगा माइनस sin y इनटू क्या dy बाय dx इक्वल टू क्या e माइनस को उधर लेके चलेंगे, या देखिए 2 sin x इनटू cos x क्या हो गया sin 2x माइनस 2 sin y इनटू cos y प्लस होने माइनस e माइनस क्या हो जाएगा sin 2y इनटू क्या dy बाय dx इक्वल टू 0। इनको उधर लेके चलिए बस लिखेंगे आगे sin 2y इनटू क्या dy बाय dx इक्वल टू क्या ये इधर लेके चलेंगे प्लस इक्वल टू क्या sin 2x, इसीलिए dy बाय dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों sin 2x बटे क्या sin 2y। आइए बच्चों देखते हैं व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन का फलन, जैसे sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर दे x के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस क्या x स्क्वायर। sin इनवर्स x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। उसी प्रकार cos इनवर्स x का कर दे बस sin इनवर्स भी क्या लगा दीजिए सिर्फ और सिर्फ माइनस माइनस 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। tan इनवर्स x का कर दे 1 बटे क्या 1 प्लस x स्क्वायर। cot इनवर्स का कर दे बस tan वाला में क्या कीजिए माइनस लगा दीजिए 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर। sec इनवर्स x का कर दे 1 बटे x इनटू रूट अंडर क्या x स्क्वायर माइनस 1, और cosec इनवर्स x का कर दे बस माइनस लगा दीजिए इसमें माइनस 1 x इनटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। आप लोग और सूत्र पर ध्यान रखिएगा, जैसे आप लोग को बता चुके थे बच्चों cos 2 cos इनवर्स x का क्या बताए थे cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। tan इनवर्स का जैसे हम सूत्र बता चुके थे tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का क्या tan इनवर्स 2x बटे क्या 1 माइनस x स्क्वायर, और sin में बताए थे sin इनवर्स 2x बटे क्या 1 प्लस x स्क्वायर, और cos में बताए थे बच्चों 2 tan इनवर्स x cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे क्या 1 प्लस x स्क्वायर। और बहुत सारा फॉर्मूला का यूज होगा तो आप लोग देखिए। आइए बच्चों देखते हैं इसी पर आधारित सवाल क्या है सॉल्व y बराबर क्या sin इनवर्स। बच्चों हमको dy का dx निकालना है हर सवाल में, प्रत्येक सवाल में एक्सरसाइज 5.3 का, तो हमको क्या करना होगा इनको x के सापेक्ष प्लस उससे पहले sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर। आप लोग तो जानते हैं sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर किसका फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। देखो लिखिए आपको बता दिए थे बिना इनवर्स त्रिकोणमिति का डिफरेंशिएशन संभव नहीं है, पूरा कैलकुलस ही समझिए। तो इनको अब कीजिए तो x के सापेक्ष अवकलज करने पर क्या हो जाएगा dy बाय dx बराबर dy dx 2 tan इनवर्स x। बच्चों 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कीजिए dx tan इनवर्स क्या x 2 गुने क्या हो जाएगा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर। इसी को लिख लीजिए सजा के 2 बटे 1 प्लस x स्क्वायर। ये हो गया। आगे चलते हैं बच्चों क्या दिया हुआ है tan इनवर्स 3x माइनस x2 बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। बच्चों आप लोग को बताए थे एक फॉर्मूला 3 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 3x माइनस x3 बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर, उसी पे चल रहा है। या y बराबर देख सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या 3 tan इनवर्स x, सिद्ध भी कर दिए तो आपको इनवर्स त्रिकोणमिति में फिर लिखेंगे क्योंकि dy बाय dx निकालना है तो लिखेंगे x के सापेक्ष करने पर कीजिए x के सापेक्ष क्या हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू क्या
डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है 3 बार कर दीजिए इंटू क्या tan इनवर्स एक्स 3 गुने tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसी को सुझा दीजिए। आइए बच्चों देखते हैं आगे y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं बच्चों cos में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स का। तो आप इनको लिखिए 2 tan इनवर्स एक्स, तो एक्स के सापेक्ष आप कलज कीजिए। आप लोग को जैसे बताते हैं उसी तरह बनाते चलिएगा। एक्स के सापेक्ष अब कलज करने पर ये नहीं कि सीधी कीजिएगा इधर लाइएगा cos इनवर्स cos y बराबर इतना, इस तरह से सब नहीं करना। dy बाई dx बराबर क्या, तब इनवर्स त्रिकोणमिति किस लिए पढ़ेंगे, dy बाई dx tan इनवर्स x, दो कांस्टेंट है बाहर 2 गुने tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 1 प्लस x स्क्वायर। आगे चलते हैं बच्चों, क्या है y बराबर sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किंतु बच्चों आप जानते हैं sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स में ऐसा हो तो tan में उनका सूत्र था तो नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं इनवर्स के त्रिकोणमिति के सूत्र से पाई बटे 2 माइनस cos इनवर्स x के जगह क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा तो लिख सकते हैं। आपको बता चुके हैं sin इनवर्स x और cos इनवर्स x पाई बटे 2, तो sin इनवर्स इतना को लिख सकते हैं पाई बटे 2 माइनस cos इनवर्स x, पाई बटे 2 माइनस cos इनवर्स इतना का सूत्र क्या होता है 2 tan इनवर्स x। y बराबर है, अब लिख दीजिए तो x के सापेक्ष अब कलज करने पर dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाई dx पाई बटे 2 माइनस 2 tan इनवर्स क्या x, dy बाई dx पाई बटे 2 माइनस 2 कांस्टेंट है dy बाई dx क्या tan इनवर्स x। बच्चों कांस्टेंट पाई बटे 2 इसका डिफरेंशिएशन क्या 0 माइनस 2 गुने 1 बटे क्या 1 प्लस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर, इसको लिख दीजिए माइनस 2 बटे 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आंसर। आगे चलते हैं बच्चों, क्या दिया हुआ है y बराबर cos इनवर्स 2x बटे क्या 1 प्लस x स्क्वायर। बच्चों ये तो 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर sin का होता है, लेकिन दे दिया है किसमें cos में, इसको cos को sin में बदलने के लिए आप लोग इनवर्स त्रिकोणमिति का फॉर्मूला क्या जानते हैं पाई बटे 2 माइनस sin इनवर्स क्या x 2x बटे क्या 1 प्लस x स्क्वायर। कैलकुलस में एक ही सवाल का बहुत सारा सूत्र और कई प्रकार से बन सकता है, तो आपको जो इजी लगे वही बनाइए और हम इजी वाला ही बताएंगे आपको। y बराबर इतना हो गया और y बराबर पाई बटे 2 माइनस sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर, 2 tan इनवर्स किसका होता है x का, लिखिए तो x के सापेक्ष अब कलज करने पर dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dy बाई dx, अलग अलग नहीं लिख लेते हैं पाई बटे 2 माइनस 2 dy बाई dx इनटू क्या tan इनवर्स x, पाई बटे 2 कांस्टेंट 0 2 गुने क्या हो जाएगा tan इनवर्स x का 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा माइनस 2 बटे 1 प्लस x स्क्वायर। आइए बच्चों आगे, आइए बच्चों देखते हैं y बराबर sin इनवर्स 2x into रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। देखिए सॉल्व y बराबर sin इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। आइए बच्चों देखते हैं, आप लोग जानते हैं sin इनवर्स 2x into रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है इनवर्स में sin इनवर्स x का, और लिख दीजिए तो x के सापेक्ष अवकलज करने पर क्या हो जाएगा बच्चों dy बाई dx इक्वल टू कांस्टेंट है बाहर dy बाई dx इनटू क्या sin इनवर्स x, 2 गुने sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, इसी को लिख दीजिए 2 बटे रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर आंसर। आगे चलते हैं बच्चों, क्या है अगला सवाल y इक्वल टू sec इनवर्स 1 बटे 2x स्क्वायर माइनस 1। आइए सॉल्व करते हैं इसको। y बराबर क्या दिया हुआ है sec इनवर्स 1 बटे 2x स्क्वायर माइनस 1। बच्चों आप लोग को बताएं sec इनवर्स 1 बटे x बराबर cos इनवर्स x,
इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स x, और हम जानते हैं cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है 2 cos इनवर्स x का। यहाँ लिख दीजिए तो x के सापेक्ष अवकलज करने पर कीजिए dy बाय dx इक्वल टू क्या d बाय dx 2 कांस्टेंट है बाहर, cos इनवर्स क्या x 2 गुने cos इनवर्स का बताएं बच्चों -1 बटे क्या रूट अंडर 1 माइनस क्या x स्क्वायर, इसको लिख दीजिए -2 बटे रूट अंडर क्या 1 माइनस x स्क्वायर। ये तो बच्चों आज आप लोगों का 5.3 एनसीईआरटी का खत्म हो गया। अगले दिन आपको अगला 5.4 का सब चीज